नमो जिनाणं जिये भयाणं। नमो जिनाणं जिये भयाणं। निर्ग्रंथ प्रवचन आत्म शुद्धि के उपाय चतुर्थ अध्याय के हमने 10 श्लोक पूरे कर लिए हैं। आज 11वें श्लोक के बारे में बताया जा रहा है कि हम अपनी आत्मा की शुद्धि किस प्रकार से करें। संगाणं या परिणाया पाय चित करणिविया आराहण संयोग संगा। इसमें 32 योग संग्रह के बारे में वर्णन किया गया है। अन्व्यार्थ हे इंद्रभूति संगाणम संभोगों के परिणाम को परिणाया जानकर उनका त्याग करना या ओ पायचित करने प्रायश्चित करना आराना या मरणन से आराधिक हो समाधि मरण से मरना। ये 32 योग संग्रह है। भावार्थ हे गौतम स्वजनादि संगरूप स्नेह के परिणाम को समझकर उसका परित्याग करना। भूल से गलती हो जाए तो उसके लिए प्रायश्चित करना, संयमी जीवन को सार्थक कर समाधि से मृत्यु लेना। ये 32 शिक्षाएं योग बल को बढ़ाने वाली हैं। अतः इन 32 शिक्षाओं का अपने जीवन के साथ संबंध कर लेना, मानव मुक्ति को वर लेना है। मुक्ति यानी मोक्ष को प्राप्त कर लेना है। अरिहंत सिद्ध पवयण तवसितो बच्छलयन्ति अविखनाणो बहुगी। अब दंडान्वय यानी अन्व्यास हे इंद्रभूति अरिहंत तीर्थंकर सिद्ध सिद्ध पवयण आगम गुरु महाराज स्थिर यानी स्थविर बहुसुए बहुश्रुत तवसीसु तवसी में वत्सलया वात्सल्य भाव रखता हो। यह सिंह उनका गुण कीर्तन करता हूँ। ये और अविख सदैव नानो वहोगे ज्ञान में जो उपयोग रखे। भावार्थ हे गौतम जो राग आदि दोषों से रहित होते हैं, जिन्होंने घनघाती कर्मों को जीत लिया है, वे अरिहंत भगवान हैं। जिन्होंने संपूर्ण कर्मों को जीत लिया वे सिद्ध प्रभु हैं। अहिंसा में सिद्धांत और पंच महाव्रतों को पालने वाले गुरु हैं। इनमें और स्थिर बहुश्रुत तपस्वी इन सभी में वात्सल्य भाव रखता हो, इनके गुणों का हर जगह प्रसार करता हो और इसी तरह ज्ञान के ध्यान में सदा लीन रहता हो। दंसन विने आवर्तय शील वही निर्यारु खण लव तवचियाए वे अवच समाइये। हे इंद्रभूति दंसन शुद्ध श्रद्धा रखता हो, विनय विनयी हो, अवश्य आवश्यक प्रतिक्रमण दोनों समय करता हो, निर्यारो दोष रहित शीलवह शील और व्रत को जो पालता हो, खंडलव अच्छा ध्यान करता हो अर्थात सुपात्र को दान देने की भावना भी रखता हो, तब तप करता हो, कि आए त्याग करता हो, बेया बच्चे सेवा भाव रखता हो, ये और समाही स्वस्थ चित्त से रहता हो। भावार्थ हे गौतम जो शुद्ध श्रद्धा का अवलंबी हो, नम्रता से जिसके हृदय में निवास कर लिया हो, दोनों समय सांझ और सुबह अपने पापों की आलोचना रूप प्रतिक्रमण को जो करता हो, निर्दोष शील व्रत को जो पालता हो, आद्र रौद्र ध्यान को अपनी ओर झांकने तक न देता हो, अनशन व्रत का जो व्रती हो या नियमित रूप से कम खाता हो, मिष्टान यानी मिठाई आदि का परित्याग करता हो आदि इन 12 प्रकार के तपों में से कोई भी तप करता हो, तू पात्र दान देता हो, जो सेवा भाव में अपना शरीर समर्पण कर चुका हो और सदैव चिंता रहित जो रहता हो। अपुवनान गहणे तुए भक्ति पवयणे पभावण्या अंगी कारणी जीवो।
व्यास हे इंद्रभूति, जो अपूर्णान गहने, अपूर्व मतलब अपूर्व ज्ञान को ग्रहण करता हो, स्वे भक्ति सूत्र शास्त्रों को आदर की दृष्टि से देखता हो, पवयाणी निर्ग्रंथ प्रवचन की प्रभावना यानी प्रभावना करता हो, एहिंग इन कारणे हिंग संपूर्ण कारणों से जियो यानी जीव तृतीय रत्न तीर्थंकत्व को लय ही प्राप्त करता है। यानी जो हमारे 20 बोल बताए गए हैं तीर्थंकर गोत्र के, उनमें से किसी भी गोत्र का अगर वो अपने जीवन में पालन करता है, मतलब गोत्र प्राप्त करने के लिए अरिहंत की भक्ति, सच की भक्ति आदि करता है, तो उसको अवश्य ही तीर्थंकर गोत्र प्राप्त होता है। हे आर्य, आए दिन कुछ न कुछ नवीन ज्ञान जो ग्रहण करता रहता है, सूत्र के सिद्धांतों को आदर भावों से जो अपनाता है, जिन शासन के प्रभावना उन्नति के लिए नए नए उपाय जो ढूंढ कर निकालता है, उन्हीं कारणों से किसी भी एक बात का भी प्रगाढ़ रूप से सेवन करता हो, वह फिर चाहे किसी भी जाति का हो, कौम का हो, क्यों ना हो, भविष्य में तीर्थंकर होता है। यानी जैन धर्म जो है ना, जाति विशेष नहीं है, गुण विशेष है, जिनके अंदर सेवा भाव की भावना होती है, विनय की भावना होती है, व्रत तपस्या की भावना होती है, निष्काम कर्म से जो कर्म करते हैं, वो अवश्य ही तीर्थंकर नाम गोत्र बनता है। पाणाई बाय मलयम चोरिखंड में हुनम तवे मुचं कोहम आनंद मायम लोभंग पे चंगता दोसंग कलहंग अवखाणं पे सुन्नंग रही अरही समा उत्संग पर परिवायंग माया मौसम में छत सल्लंगता। बड़ी प्यारी गाथा है, इसमें 18 पापों के त्याग का वर्णन किया गया है। अन्व्यास ए इंद्रभूति पानाय वायं यानी प्राणातिपात, हिंसा, आलयं झूठ, चोरिकं चोरी, म्यूणं हेतुन, द्रव्य मुच्छं द्रव्य में मूर्छा भाव यानी आसक्ति भाव, क्रोध कोहेंग क्रोध, मानन मान, मायंग माया, लोभंग लोभ, पेचंग राग तथा दोसंग द्वेष, कलहंग कलह लड़ाई, पखाणंग अव्याख्यान, पेसुन्नंग चुगली, पर परिवायंग पर परिवाद, रही अरही अधर्म में आनंद और धर्म में अप्रसन्नता, माया मोह कपट युक्त झूठ, चाओर मिच्छत तलंग मिथ्यात्व रूप शल्य। इस प्रकार 18 पापों का स्वरूप ज्ञानियों ने समा उत्संग अच्छी तरह से कहा है। भावार्थ, हे गौतम, प्राणियों के 10 प्राणों में से किसी भी प्राण को हनन करना, मारना, मन वचन काया से दूसरों के मन तक को भी दुखाना हिंसा है। इस हिंसा से यह आत्मा मलिन होता है। इसी तरह झूठ बोलने से, चोरी करने से, मैथुन करने से, वस्तु पर मूर्छा रखने से, क्रोध, मान, माया, लोभ, राग, द्वेष करने से और परस्पर लड़ाई झगड़ा करने से, किसी निर्दोषी पर कलंक का आरोप लगाने से, किसी की चुगली खाने से, दूसरों के अवगुणावत बोलने से और इसी तरह अधर्म में वे प्रसन्नता रखने से और अधर्म में अप्रसन्नता दिखाने से, दूसरों को ठगने के लिए कपट पूर्वक झूठ का व्यवहार करने से और मिथ्यात्व रूप शल्य के द्वारा पीड़ित रहने से, अर्थात कुदेव कुधर्म के मानने से आदि इन्हीं 18 प्रकार के पापों से जकड़ी हुई यह आत्मा नाना प्रकार के दुख उठाती हुई 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करती है। यानी अभी कुदेव कुगुरु कुधर्म क्या है? अगर कोई ये कहे कि जीव की हिंसा करो और आपका ये काम हो जाएगा, हम कैसे मान लें कि जीव की हिंसा करने के बाद में काम होता है? तब वो तो अपनी जान से गया ना, हम तो उससे भागी बने, किंतु हमें ऐसा कार्य नहीं करना चाहिए। स्थावर जीव हो चाहे वो त्रस्त जीव हो, 18 पापों का हमें त्याग करते हुए अहिंसा धर्म का पालन करना चाहिए। आज हमारी 16 गाथाएं पूर्ण हो गई हैं।
कल हम सतरवी गाथा से शुरुआत करेंगे। नमो जिनानम जिये भ्यानम, नमो जिनानम जिये भ्यानम। देव गुरु धर्म के साक्षी से ये पाठ पूर्ण हुआ। और गुरुवर श्री रविंद्र मुनि जी महाराज की जय, दिव्य साधिका मम गुरनी मैया श्री रश्मि जी महाराज की जय, परम सेवा भावी श्री प्रेम सुख जी महाराज की जय। ज्ञानावर्णीय कर्म का क्षय हो और कथनी करनी में एक रूप हो। जय गुरुदेव।